वेलकम बैक एवरीवन टू द पॉडकास्ट नंबर 34। एंड आज जो हम लोग बात करेंगे ना, थोड़ा सस्पेंस है। थोड़ा सा हम एक थॉट लेके आएंगे कि यार, व्हाई डू एन ऑथर, इससे बेटर व्हाई डू नहीं, व्हाट डू एन ऑथर थिंक बिफोर राइटिंग द बुक, कि वो सोचता क्या है पहले लिखने से पहले। क्योंकि हम लोग ना, बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं और उस बुक को जीते हैं, बट ऑथर पहले जीता है और फिर उसको लिखता है। एंड आप उसकी लाइफ के वो 6-7 घंटे जो लिखता है, अपनी बुक को डालने वाला होता है ना, आप उसके एक पार्ट होते हो और उसको आप जीते भी हो। तो हम ये समझेंगे आज कि बुक्स को लिखने से पहले, उसको प्लान करने से पहले, उस आपको अपनी जर्नी के साथ रखने के लिए वो किन किन स्टेज से निकलता है, किस तरीके से उसको लिखता है। एंड साथ में समझेंगे ऑथर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, and why people should get into the become an author। क्या थॉट प्रोसेस होने चाहिए if we have some inspiring authors। So let's welcome Harshali Singh। Hi Harshali, how are you? Hi, Uh, I'm good and thank you so much for having me. Hi, I'm Harshali Singh. Thank you so much for having me. I'm so glad to be here and be part of this conversation. और मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा मैं बता पाऊँ what it is about being an author and about being in the mind of an author. So I hope that I'm able to help in some form or manner so that we get more and more authors, more and more readers, and people who enjoy the written word. I truly say, and I guess Harshali, nowadays people are more openly and coming up for the reading part। आई गेस अगर मैं 40-50 ईयर्स पहले जाऊँ या 30 साल पहले भी, पढ़ने के लिए, सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए बहुत छोटा सा एक, मतलब एक ग्रुप होते थे। एक दो ही दुकानें दिल्ली में थी जो बुक्स Yeah. करती थी, जो एक जीके में है, या एक डिफेंस, साउथ दिल्ली में, कहाँ मैं नाम Yeah. भूल गया। फकीर चंद है। फकीर चंद, यस। फकीर चंद आगे 2 दिन थे, अब तो बहुत सारी आ गई हैं। जी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बहुत कम लोग थे रीडर्स, तो हाउ डिड यू फाइंड कि यू शुड बी एन ऑथर, व्हाई? So I think my journey started from my father's cupboard. हमारे घर में हमेशा पढ़ने का एक चलन रहता था. My father used to read a lot, so we had a study with a lot of books. Now I don't recommend कि आप अपने बच्चों को अपनी लाइब्रेरी में खुला छोड़ दीजिए. बट उस टाइम पे जब हम छोटे थे, nobody was really checking कि हम हम्म। क्या पढ़ रहे हैं. So we were reading books that were not age appropriate, but it helped to develop a certain skill of reading. हमारे टाइम में फोन्स नहीं होते थे, सो वी वर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट कि हम कैसे अपना टाइम पास करें गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में और अदरवाइज एज वेल. So of course शाम को खेलने जाना and all of that, but there were times when to kind of take away the loneliness one needed to do something. So finding you know the 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 ability to read and enjoy reading really helped me. And the access to the books, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत कम लाइब्रेरीज होती थी, बहुत हम्म। कम बुक शॉप्स होती थी. तो डेफिनेटली जिनके पेरेंट्स पढ़ने वाले होते हैं या जो पढ़ते हैं या जिनके घर में बुक्स एक्सेसिबल होती हैं, चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी, ability या and the ease to pick up a book from there. ट्रू। So certainly I think it starts from the parents, that आपको अगर पढ़ने का शौक है तो बच्चे आपको देख के and they will also pick up the same things, as they say करेक्ट। कि whatever the parents do the children will follow. बिल्कुल So सही। definitely ये एक reason था. That was one of the reasons. The हम्म। second reason was that I was blessed to have Amrita Pritam, सब जानते हैं उनको. करेक्ट। She used to come to our house regularly. ओह। She was my father and my parents' friend. तो उनसे मुलाकात होती रहती थी, उनका उनके उपन्यास पढ़ने का मौका मिलता था. So I think I was just blessed to be around people who were bent towards the written word, reading, writing, and all of that, and creative arts basically.
सो आई ऑल्सो यूज टू पेंट, आई यूज टू सिंग, मतलब तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत ही एक ऐसा माहौल था जहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। उस टाइम पे, एज आई वाज सेइंग अर्लियर आल्सो, कि देयर वाज नॉट इतना वो फोन्स व स्मार्टफोन्स वर नॉट देयर, करेक्ट। फोन्स वर नॉट देयर, फोन्स वर हमारे नॉट सामने कंप्यूटर्स आए, you know, and we saw the growth or द the arc of the ग्रोथ। computers at that point of time. So certainly those things really contributed to the fact that I was able to develop the skill. And reading otherwise is very good for a person, or very important or essential for a person, because it teaches you patience. It teaches you the that कि आप एक किताब को जब आपने शुरू करी है तो आप वो ख़त्म भी करो, तो एक आप में वो स्किल आ जाता है कि आपको एक काम को शुरू करना है तो उसको ख़त्म भी करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेयर्स होती हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में बिना आपको पता अनकॉन्शियसली घर कर जाती हैं, एक सेडिमेंट की तरह बैठ जाती हैं, और बाद में आपको रियलाइज होता है कि दिस इज़ वेयर यू वांट टू कम फ्रॉम. So एंड that sorry. So that was the reading part. So far as writing, I was always writing poetry, but I was not very taking it very seriously. क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपने लिए लिखते हो, तो एक एक रॉनेस होती है उस चीज़ में, एक रियलनेस होती है जो समटाइम्स यू डोंट वांट टू शेयर. बट इन 2015 आई फेल्ट कि एक स्टोरी मेरे अंदर थी जो मैं बहुत आतुर थी. आई वाज इट वाज रियली पर्कुलेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई वांटेड टू टेल दैट स्टोरी. तो उस टाइम भी मैंने अपने लिए ही लिखनी शुरू करी थी. आई एट दैट टाइम ऑल्सो आई डिडंट थिंक आई एम गोइंग टू एवर बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर, या मैं इसको पब्लिश इवन कराना चाहती हूँ. बट वो स्टोरी ऐसी बन के आई कि मुझे लगा कि नहीं, लोगों को ये पढ़ना चाहिए. इफ़ even one person reads it and is feels कि मेरी भी लाइफ में शायद चेंज आ सकता है, तो the reason for writing that story would be fulfilled. So वो एक शायद मेरे अंदर इच्छा थी. So Ashali, what was the first thing you wrote? So the first thing I wrote was poetry. Mm-hmm. That poetry is my first love. और पहले प्यार की तरह वो भी मैं बहुत ज़्यादा छुपा के रखती हूँ. बहुत ज़्यादा उसको बहुत I don't publish it that much. Okay. So I do have poetry anthologies, but as of now I've kept my poetry very hidden, so to say. Just like my first love, I want to keep it Oh, very close to my heart. okay. Because poetry is something which is very raw. वो Mm-hmm. instantaneous emotions होते हैं जो True. एकदम से निकल जाते हैं. तो आप अपने कैरेक्टर्स के पीछे छुप नहीं सकते. So if you are reading my poetry or anybody's poetry for that matter, you can immediately make out कि इस समय में या इस part of their life में what they were going through. So that is why poetry बहुत relatable भी होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग भी होती है. So मतलब And आप ऐसी है लिखते थे जो बिल्कुल लोगों जैसे अरिजीत के सॉन्ग्स? बिल्कुल, I can say that as well. I hope I'm that good. I don't know if मैं इतनी अच्छा अब मैं लिख पाती हूँ कि नहीं, but अब ये सुनी ही definitely. नहीं है ना, अब आपने मुझे छुपा के रखी हुई है. हाँ, true. So अगर सुनी होती तो शायद मैं बता पाता कि कितनी अच्छी थी वो. बट हाँ, अब हो सकता है कि इफ दिस पॉडकास्ट रीच टू अरिजीत, so he wants to have another level of his songs, so he can connect with Harshali. Oh, I hope so. I hope so. Okay. So चलो ठीक है. फर्स्ट पार्ट तो हमने आपने यू स्टार्टेड विद द पोएट्री, बट हाउ डिड यू टर्न इनटू द स्टोरी? हाउ डिड यू टर्न द ऑथर फॉर अ स्टोरी? वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, मतलब वो कैसे आया आपके में कि वो स्टोरी आपको पिक करनी चाहिए? एंड जस्ट एडिंग टू दिस, जो आपने स्टोरीज लिखी हैं, जो मैंने मतलब पढ़ी है या मैं ऊपर से ब्रीफली, दे आर अबाउट द बuried पास्ट ऑफ दिल्ली या हवेलीज के आसपास का है. मतलब फ्रॉम पोइट्री, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिल की पोइट्री से सीधा यहाँ तक ये रिलेशन कैसे बना? So ये शुरू हुआ था when I went to college. हम्म. And जैसे यूथ होता है, एक एंटाइटलमेंट होती है कि ज़िंदगी हमारे सामने घुटने टेकेगी और हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. और ऐसे मैं भी सोचती थी.
सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ हम लोग ओल्ड दिल्ली गए एंड तफरी करते करते एक जगह हम रुके एंड वी वर जस्ट ईटिंग समथिंग एंड वी सॉ एक छोटा सा एक ब्लू कलर का दरवाज़ा था और उसके पीछे रेनोवेशन सा चल रहा था एंड आई जैसे सब फ्रेंड्स ने कहा अच्छा लेट्स गो एंड सी व्हाट्स इनसाइड, सो वी जस्ट एंटर्ड द गेट एंड मैं पली बड़ी हूँ गवर्नमेंट फ्लैट्स में, तो मुझे आदत वैसी ही थी। ठीक है हम लोग जयपुर जाते थे ये वो, बट दैट वाज अ डिफरेंट कभी कॉन्सेप्ट कभी हाँ। ऑल टुगेदर। सो व्हेन आई एंटर्ड दैट हवेली, वन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसके पीछे इतना कुछ होगा, और अंदर जाते ही मुझे वो जो बहुत टावरिंग से बड़ी बड़ी छतरियाँ और बड़े बड़े पिलर्स, जालियाँ, बहुत मतलब इतना, इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी टू एंटर दैट प्लेस। और उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर सर्दियों के दिन थे, तो एक पतली सी सन रे मेरे पैरों के पास आके गिरती है एंड आई न्यू दैट एट दैट मोमेंट, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो शायद आपके जहन में एक पिक्चर की तरह क्लिक हो जाते हैं एंड आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई न्यू कि अगर मैं कभी भी किताब लिखूंगी तो मैं इस हवेली का या उसमें हवेली जरूर डालूंगी। तो ओके। दैट वाज द जेनेसिस ऑफ दैट आइडिया कि मुझे एक वाह। हवेली को ऐड करना है अपनी स्टोरी में, मैं वो कभी भी लिखूं। उसके बाद 2015 में आई वॉज फीलिंग दैट एक स्टोरी है जो मेरे जहन में थी और मैं उसके बारे में लिखना चाहती थी, बट एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज नॉट विद द इंटेंट दैट इट विल गेट पब्लिश, बिकॉज आई न्यू दैट पब्लिशिंग इज नॉट ईजी, देर वॉज नो राइटर बिहाइंड मी, मेरे को कोई लोग नहीं जानते थे, तो आई वॉज राइटिंग फॉर द enjoyment or the pleasure of writing। तो वो स्टोरी मैंने लिखी इवेंचुअली एंड देन इट टुक अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। कई बार कहा जाता है कि एक डेस्टिनी होती है हर किताब की, और आई थिंक उस किताब की डेस्टिनी थी कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, बिकॉज दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ओके। वेयर आई स्टार्टेड एज अ राइटर। सो अशाली, इफ आई से कि आपकी ये फर्स्ट स्टोरी है, राइट, उसका एक छोटा सा ब्रीफ। So the first book that I wrote was A Window to Her Dreams। थोड़ा सा उसके बारे में अगर बताऊं तो एक बहुत बड़ी फैमिली है विद 7 चिल्ड्रन, और वो एक पुरानी हवेली में, इट इज़ कॉल्ड द हवेली ऑफ 100 डोर्स, चांदनी चौक में वो हवेली है एक्चुअली, अच्छा। और वो वहाँ पे रहते हैं। एंड हर किताब जो इस सीरीज में है, सो हवेली सीरीज इज अ सीरीज ऑफ 8 बुक्स। ओके। उसमें से पहली किताब है अ विंडो टू हर ड्रीम्स, जो सबसे बड़ी डॉटर अरुणा के बारे में है। And the theme of that book is primarily second chances, but the underlying social evil that I wanted to explore in that book is marital rape and violence that happens in a marriage, and how have we trained or conditioned our girls कि आपको ये सहना है, और जिस तरह की पहले बातें होती थी कि अगर एक बार हमने लड़की को ब्याह दिया तो अब वो हमारे घर नहीं आ सकती, those kind of things। Now करेक्ट। parents may not be saying all this, हमारे पेरेंट्स हमें शायद ये सब बातें ना कह रहे हों, बट एक सोसाइटी में एक ऐसी फीलिंग है करेक्ट। ऑल ओवर कि अब तो कम है, बट व्हेन आई वाज यंग दैट वाज देयर कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ बता नहीं सकते हो इफ यू आर सफरिंग इन योर मैरिज। सो दीज वर थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं कहा, बट क्योंकि हमने थ्रू मीडिया, थ्रू अदर चैनल्स, we were seeing all this, we thought that this is how you live your life। So this young girl gets married and has a bad marriage, but she is not able to communicate this to her parents। तो एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से उसको वापस आना पड़ता है, एंड देन ऑफ कोर्स हर स्टोरी कि क्या उसको सेकंड चांस मिलेगा प्यार करने का, या इज a possibility because she does get married। So is she successful in the second marriage कि उसका ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि शायद it's better for her not to do it। क्या where does she find the strength to solve her problems? So if I ask you all, who are you as well, and also all the people who are watching us, that आप अगर सोचो that if that happens to you, that if you are in a bad relationship, a bad marriage, in a situation where you feel your back is up against the wall, will you ever be able to
trust the process again? Would you ever want to have another relationship? Would you No. want to have another marriage like that, or even get into a situation where you are dependent or emotionally available to somebody else? So I don't think so because people are पैसा सब कुछ होता है बट लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है बट मुझे लगता है इमोशनल अट्रैक्शन एंड इमोशनली लोग जो अट्रैक्ट एक बार हो जाते हैं दोबारा डिटैच होना और उनके साथ ही दोबारा किसी और को उस जगह रखना आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू इट So then who are you? You and all the others who think like this need to read my book. ओह माय गॉड ओके Because I think once I was speaking on one of the forums or in a literature festival, and someone got up and they said ki, we read your book, and we felt ki this is the ideal man. So the second husband is the ideal ओह man. माय So if ओके you want to know what is an ideal man, you have to read the book. So I guess that's an interesting part because I am giving a very general view. Yeah. So, but you have given a, if I'm not wrong, you have given a happy ending to her, जो आजकल की मूवीज में नहीं होता. हाँ. हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट आपने उसको अपनी बुक में दिया है, I guess. So That's yeah, what. so the book is about finding strength in yourself, not waiting for a hero to come and save you. Okay. Your partner can be your support, and he can be kind and support you in your journey. But eventually, hard work या अपना solution हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है. True. And more so as women, because we have the strength. I truly believe कि हर इंसान में एक अंदरूनी स्ट्रेंथ होती है जिसको वो टैप कर सकता है. बट उसको टैप करने के लिए कई बार हमें अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारी फैमिली है या जो जो लोग हमें सबसे ज़्यादा पसंद हैं या जो हमें प्यार करते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है. Correct. So that was one of the things that I wanted to also kind of put out in my books, and that is a constant feature that it is important. So is it the same way the second books goes on, और इसमें कुछ अलग आ रहा है? What do you think was what? Now that I've told you a little bit about the books, what do you think the second book would be about? It can be about the हवेली में जो मैंने सुनी है कहानियाँ कि हवेली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं या बैक स्टोरीज होती हैं उसके अंदर क्या सिमिलर वे में So you're partly right, and Okay. of course the Haveli is a very big feature in all the books. True. It's the narrator, the Sutradhar, and takes the story forward. But in the second book, as I said earlier, also, कि the second book is based on the second sister. Basically, जो second वाली sister है, उसका नाम भव्या है, and the book is based on her conflict, her issues. Now, the second book is just about this girl who has gone abroad, and वहाँ पे उसको एक she is in a relationship. She takes a decision because she is the wild child, so to say. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि how to deal with the consequences. True. And so she takes a decision of which she is unable to decide कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ अब. तो this was during the time जब हमारी जो youth है, there was a drain of the youth. It's still happening, of course, that the youth was going outside. There was an explosion of information, and from the West, a lot of decisions were being made by our youth, being influenced by the West and other cultures. तो उस टाइम पे डिसीजन लेना बहुत आसान है बिकॉज वो बहुत एक्साइटिंग लगता है. इट इज़ वेरी न्यू फॉर अस. तो एक नॉवेल्टी है, एक एक्साइटमेंट होती है. बट इवेंचुअली तो हम इसी धरती के में पले बड़े हैं. वी आर फ्रॉम द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस ऑफ दिस कंट्री. तो शी हैज़ टू कम बैक. शी कम्स बैक टू हर फैमिली टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ अब. मैंने ये डिसीजन ले तो लिया, अब आई एम इन दिस फिक्स. नाउ व्हाट डू आई डू. सो द स्टोरी इज अबाउट that particular thing. उसमें एक interesting aspect जो मैंने उस book में डाला था was a intersecting timeline. So in that book there is also the story of a 16th century courtesan जिसकी उनको the Bhavya gets a journal of this courtesan. 16th century. Yeah. So जब
हवेली बनी थी बेसिकली उसी टाइम पे एक मकबरा भी है पास में, जैसे हमारे दिल्ली में भी है बहुत कि सारे, हाँ। टूम्स हैं जिनको अब ग्रीन एरिया बना दिया गया करेक्ट, है। करेक्ट। तो ऐसे उस हवेली के साथ आई इमेजिन दैट देयर इज अ टूम जिसको ग्रीन एरिया, वॉकिंग पाथ बहुत सारे हमारे दिल्ली में हैं। तो ऐसे बनाया था। तो उस जब व्हेन शी गोज एंड विजिट्स देयर तो उसको एक जर्नल मिलती है and she reads that journal and finds a solution to her problems. एंड Sorry, I keep looking at the हाउ slide. कम दिस इज कि एक 16 सेंचुरी में Hmm. जर्नल लिखी हुई Hmm. और आज 2000 मतलब Hmm. मे बी 2000 में जो लिखी कर रही है Hmm. उसको पढ़ रही है, 300 साल बाद उसको उसमें से उसको अपना सोल्यूशन मिल रहा है, इजंट इट? मतलब Fantastic, yeah. या Yes, समथिंग डिफरेंट। yeah, it is different. But as I said, that the Haveli and the tomb were created together or built together. So she finds the journal through her father, who is also a closet historian. ओके। तो वो उनको देते हैं कि देखो ये जर्नल है और ऐसा है, एंड शी रीड्स इट। एंड उसमें उसको जो जो बेसिकली थीम मैं उसमें एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि क्या आज भी लेडीज या विमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड लव और एम्बिशन के बीच में, क्या उनको अभी भी चॉइसेस करने पड़ रहे ये हैं? तो लड़कों को भी करने पड़ते हैं। हाँ, बट मैंने उस किताब में it's an individualistic करेक्ट। point of view. You can, if a boy is or a man is reading it, he can obviously relate to his own issues. So the issue may be different. It can be a woman issue, but I feel eventually we are all human. हम करेक्ट। सबकी फीलिंग्स बहुत सिमिलर होती हैं, सेम ना ट्रू। हो, आइडेंटिकल ना हो, बट कहीं ना कहीं हमारी नेचर सबकी ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स आर सेम वेरी होती सेम। है। या एंड बिकॉज वी ऑल फील जो जो इश्यूज हैं वो तो सबके सेम है। आइडेंटिटी को हम ढूंढ रहे हैं, हम प्यार ढूंढ रहे हैं, हम किसी के साथ ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग या एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं कि हमें कहना ना पड़े लेकिन वो समझ जाए हमारी बात। तो आइडियल बहुत वाला, आइडियल आइडियल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। सो ओके। आइडियल रिलेशनशिप मतलब इट इज हाउ यू मेक योर रिलेशनशिप। ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि कोई हमें बोल दे कि बस ऐसे ऐसे कर लो और तुम्हारा आइडियल रिलेशनशिप हो जाएगा। तो हर जैसे हर इंसान की रिलेशनशिप अलग होती है, ऐसे ही हर किताब में अलग रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन है। सो दीज आर ऑल stories about conflicted and dynamic relationships that exist in the Haveli. So that's the story. So here I thought of question to ask कि have you lived in that Haveli? मतलब या मतलब you have gone so deep in it कि your thoughts are going. So आपने क्या वो जो अपनी stories हैं आपने खुद जी के लिखी है या your thought is a fiction या कैसे था वो thought कैसा था? So no, I haven't lived in the Haveli, but and the Haveli that I saw was also very different. But जब आप fiction लिख रहे हो, you can imagine something very grand, very opulent, very magnanimous, and you can actually put it out there because ये जो fiction का हम जब fiction story लिखते हैं तो we are the creator of that world, तो हम True. उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें I want to add a very interesting thing. मेरी 3 किताबें बाहर आ गई थी हवेली सीरीज की, एंड वाइल आई वाज स्क्रोलिंग लाइक एवरीबडी एल्स आई सॉ दिस फोटोग्राफ, मतलब एक रील देखी मैंने, एंड एज आई वाज सेइंग कि हमारी लाइफ में कुछ एक ऐसे मोमेंट होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। सो दैट वाज दैट मोमेंट, एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जैसे मैंने इन किताबों में हवेली के बारे में डिस्क्राइब करा था कि उसकी स्टेयर्स हैं और ऐसा पोर्च है और उसके अंदर बड़ा सा दरवाजा है जिसके अंदर आप जाते हो एंड स्टफ लाइक दैट, वो हवेली एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। एंड आई वाज शॉक्ड। आई सेड ये कैसे हो सकता है कि ये अच्छा, दैट वाज ओनली अ रील। सो आई सेड कि ओके, नाउ आई हैव टू गो देयर। So then I made a plan to go there. I went there, and it is called Patan Mahal in Rajasthan. And I'm telling you that ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप कहीं जाते हो और आपको लगता है कि ये जो मेरी इमेजिनेशन में थी एक चीज आज तक वो सेम वो है, मेरे सामने साक्षात खड़ी है। Oh So my God. that Okay. was that was those 2 days I spent there. I think मैं 1 inch ऊपर मतलब I was flying 1 inch above the ground because truly everything that I had
discussed in my books out of imagination was right there in front of me. So I don't know, because someone said that, oh, you must have seen it somewhere. I said I didn't even know this existed. मतलब यहाँ पे तो मुझे एक चीज आ रही है कि मे बी you have some connection with past life. Oh, I hope so. Because no, seriously, I was really flabbergasted. I was quite taken aback, and it was a surreal moment that I think it really mesmerized me at that point. And have you gone through the story of that हवेली? क्या पता वो भी सेम हो नहीं, वो सेम नहीं है, वो तो देर जिंदगी. आर द रॉयल फैमिली का है, Oh. उनका हवेली है. नाउ दे क्रिएटेड इट इनटू अ बुटीक होटल एंड Mm-hmm. लाइक अ स्टे, एंड इट्स यू कैन ऑब्वियसली चेक इट आउट ऑन Instagram and their websites. So but Nice. for me Okay. it was a completely, I mean, I wasn't taking it कि ये कितना grand है या whatever. It was all the things that I had imagined and written down in my books that You were was right living in me. that. Yes, You were as you were living. saying that I truly lived in the Yeah. Haveli. Yes. So yes, you actually Yeah. lived in that Yes. Haveli for For 2 days. For 2 days. But yeah, for an author, I guess that 2 days is much more than they are just remembering everything. Absolutely. What you think and you're getting in front of you, it's a Yeah. two different stories. Absolutely. Absolutely. So coming on the or on your third part. Yeah. So third part is about. My third book is called The Paradox of Dreams. It's about, as you guessed it right, the third daughter. She's called Charu, and she lives. So she lost her eyesight at 9 years of age. इसमें मैंने थोड़ा सा साइकिक्स के बारे में लिखा, रिसर्च करने के बाद, Mhm. कि हाउ इज अ पर्सन हु इज अनएबल टू सी एबल टू सॉल्व क्राइम. सो शी इज पार्ट ऑफ एन SIT टीम Oh, जो किडनैप बच्चों को, मर्डर विक्टिम्स को एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे काम करती हैं. but she is blind. शी इज ब्लाइंड. सो उनका जो एक्स्ट्रा स्किल है वो है दैट शी इज अ साइकिक, and she is able to discern your emotions. She has precognitive dreams. She can she can understand that आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन आपके अंदर कुछ और चल रहा है, those kind of things. So she cannot guess the number that is in your head, like that we've heard a lot of people do, but she can sense that. उनकी senses जो हैं वो बहुत sharp हैं. Now, when I was writing this book, I was a little unsure because my partner, my husband, is not, he doesn't believe in all of this, as a lot of people don't. True. So, I wanted to write a book which, if you believe that there is something more to our consciousness or the ether, then you can accept that she is a psychic and she is solving these crimes because of that. And But how she was solving these helping the SIT. and but if you don't believe that there is anything more than what you can see, then she is also, जैसे कहा जाता है, which is a proven fact medically, that some people who lose their senses, उनकी दूसरी सेंसेस जो होती हैं वो कवर करने के लिए आगे आ जाती हैं, या दे हेल्प और दे बिकम शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर. So I wanted a very logical person also to read the book and say, yes, this is possible, and a person obviously who believes that there is something more, that humans have evolved and are able to sense or pick up from other people's emotions. They are also able to enjoy the book. Okay. So that is the story, and that was the strength of the story. Now, how she solves, as you very rightly asked, Kumar, how does she solve it? As you asked, that how does she solve the mysteries, that you need to, of course, read in the book. But just to give you a little bit of context, the ability to, as I was telling you, to sense what is behind what you are saying. हम बहुत सारे मखौटे पहनते हैं, बहुत सारे मास्क पहनते हैं, सबको अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, या अंदर हमारे क्या चर्न हो रहा है हम नहीं बताते हैं. So it's a mystery novel, and she is using her abilities to find out the kidnapped child. There is a child who gets kidnapped and she has to search for that child. तो वो सारी जो किताब है वो mystery book है, and the child who is kidnapped is from a nearby Haveli. So the area that I have created from the very first book is the area called Naugraha, which is जहाँ पे 9 हवेलियाँ हैं.
ओके. तो ऐसा कहते हैं that the history says, when I researched about the Havelis of India and especially Delhi, it is said that 9 friends came to Delhi and decided that we want to live close by, and they created 9 Havelis, or they made 9 Havelis. और वो हवेलियाँ पास पास हैं ओल्ड दिल्ली में. तो ऐसे ही एक हवेली में एक बच्चा किडनैप होता है जो चारू को जानता है. द फादर नोज चारू, एंड ही सेज दैट यू कम एंड यू सॉल्व दिस क्राइम फॉर मी, मतलब you find my child basically. Mm-hmm. So she then goes and helps him, and then of course there is a backstory and there is so much more about that. So it's a very interesting thing because first is she is not able to see, Yeah. and then she's helping the through her ability Hmm. to try to find the person. So it's a very interesting concept because आज के टाइम पे अगर हम देखें तो everybody is like scientific Yeah. True. कि लोग कुछ प्रूफन होगा Hmm. तो करेंगे. Hmm. But in these time, still you think that people have the more power than the science has. It's a very different thing. No, no, I don't think I don't say that. I don't propound that. That I believe that, but I do believe that we don't know everything. Correct. We don't know कि क्यों हम कई लोगों के सामने आते ही उनसे खिंचते हैं कि हमें उनसे बात करने का मन करता है, या वी वांट टू बी अराउंड दोज पीपल. और कुछ लोगों के पास जाते ही हम रिपेल हो जाते हैं कि इससे तो दूर ही रहो तो अच्छा है. You know, that is an instantaneous इसको तो reaction जो वाइब आप, नहीं बोलते. sorry, वाइब. हाँ. सो वाइब क्या है? वाइब इज योर इंट्यूशन टेलिंग यू Correct. दैट ये इस बंदे से थोड़ा दूर ही रहो, या इस बंदे से मेरे को, या इस पर्सन से आई वांट टू टॉक मोर टू दिस पर्सन. तो थिंग्स लाइक दैट. आप क्यों अट्रैक्ट होते हो कई लोगों से बट कई लोगों से रिपेल हो जाते हो? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत नेचुरली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी वाइब कह के, कभी ये कह के कि वो हमारा पिछले जन्म का कोई नाता होगा, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. So Correct. certainly there is a lot that we don't know about the human mind, about the human consciousness, about people who are walking amongst us. So why do they say that women have a stronger intuition? It is just that we are conditioned to look for conflict, for True. कि अभी प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है. लाइक आप किसी भी लेडी से पूछेंगे तो वो most of the women, when they enter into a room of a group of men or a group of people, they will first target or see or scan कि सबसे ज्यादा उसको इशू कहाँ से आ सकता है, और अच्छा. फिर वो अपने आप को एडजस्ट करेगी. एंड दिस आई एम टेलिंग यू, यू कैन ट्राई विदाउट टेलिंग द लेडी. आप सिर्फ ऑब्जर्व करने से आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं. आप सिर्फ एक जगह जाके बैठ जाइए और ऑब्जर्व करिए अपने आसपास, तो आपको दिखेगा कि मोस्ट वुमेन विल adjust themselves with their back to the wall, or they will sit near the door. So there are a lot of things which are in, you know, underneath what is happening around us as a society. uh, now the good part or the bad part is ki when you are oversensitive, when you are overly sort of, you have layers of you know, sensing people, you tend to notice all these small nuances, and I have the medium of the written word to take them out. I guess, and you may give this thought to the people who don't even observe it. Yeah. Because I have never observed this. And definitely इसके बाद मैं इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करूंगा. How do a woman in actually work when enters a room, how they take care, and definitely Yeah. take it. Yeah. And sorry, besides this, but truly that when a woman will enter a room, she will scan the room and see कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पर्सन है, या पर्सन लेडी है, या I'm not being gender specific, but where is that person sitting, and then they will try and adjust themselves कि वो उससे या तो दूर बैठे, या you know, she's sitting that she doesn't have to look the person in the face if she can help If it. she, एंड आई गेस ये बोलते भी है कि गर्ल्स की या लेडीज की एक वाइब जो होती है, या दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस, इंस्टीट्यूशंस, कि क्या सही है क्या गलत है. तो आई गेस वो भी इस चीज, यही सेम चीज है. I guess there's a one more topic which we need to work on, because as a men,
हम लोग इन चीज़ों पे नहीं जा जाते, वी गो एंड टॉक टू एवरीवन, एंड बहुत कॉमनली ये आता है कि गर्ल्स को वाइब नहीं आती एंड हम वो नहीं समझ पाते हैं. मे बी वी हैव अ डिफरेंट स्टोरी, वी हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड टू इट, Yeah. they have a The different background. conditioning is different. See, Yeah. from the beginning, girls are taught to be careful. Hmm. Boys are never told that आप ठीक से बात करो, be gentle, be Correct. smiling all the time. You can't get angry in front of other people. These are things which are not taught to the boys Which need to be. because, of course, they need to be. But the fact of the matter is, I'm just answering your question that uh, boys come from a place of privilege. Hmm. Now, that privilege may be seen or unseen. अगर हम एक्सेप्ट कर लें हम अपनी सोसाइटी में कि हाँ बॉयज को प्रिविलेज है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक एक शिफ्ट आएगा बॉयज के सेंस में, जो अब हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस बात की, कि दैट लुकिंग एट विमेन एज ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट इज मोर एसेंशियल देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि उनको भी इस बात का खामियाजा उठाना पड़ता है कि they are the strong one, they cannot show emotions and other things. True. But I think essentially our society needs a little bit of, in fact, a lot of shift. So there's a lot of shift are needed because अभी तक जो चलता आ रहा था वो चल रहा था बस. Yeah. But now time is changing. People are women are changing themselves. Yeah. So do men have to change. Rather than even though आज के टाइम पे भी there are a lot of people who think कि नहीं I'm the superior. For my side it's a both of things, but it's situationally dependable. अब you it cannot be कि भाई men's and women's are equal, but अगर equal नहीं है क्योंकि physically कहीं जगह पे men's are have a upper hand, but when it's come to the mind thing, strategy and when intuitions, there the women have the upper round. We have to take care of both the things, and this can be a message for everyone rather than the women's who are seeking कि we are the upper hand, and for the men's who sees कि नहीं we are the upper hand, you both are wrong. You both have to shake hand with, so you both have to shake hand so that world can work more better way, rather than you think that you both can do, because this both extreme both can destroy it. Yeah. Right. Absolutely. And feminism is talking about equality. Yes. It's not one over the other. It's not one better than the other or lesser than the other. Feminism actually is only about equality. कि जिस टेबल पे आप बैठे हो उस टेबल पे भी हम भी बैठे हैं. Correct. That's all. We are nothing less and nothing more. तो अब उस फेमिनिज्म के ऊपर आ गए हम. Of course, that is a different conversation altogether. Yeah. But I did want to say that it's about equality, as you were very rightly saying. कि equality is equal. That is all. Because I just want to take it a minute in this कि बहुत लोग मैंने अभी अपने उसमें देख चुका हूँ, बहुत लोग जो अपने आप को फ्रॉम अ मेन पर्सपेक्टिव भी एंड वुमेन पर्सपेक्टिव भी ऊपर रखते हैं कि नहीं हम हैं. मुझे लगता है कि नहीं, इवन आई हैव सीन इट बिटवीन दी वुमेन्स एज वेल. दे हैव अ टाइप ऑफ फेमिनिज्म्स कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये सपोर्ट दोनों इक्वल हो, जैसे आपने बोला इक्वल, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एज अ वुमेन, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ की. वो भी शायद हर चीज़ की प्रायोरिटी मिलना भी सही नहीं है. Yeah, absolutely. I feel everybody needs to realize that अकेले like ट्रेन का जो होता है वो पटरी जो है या Correct. कुछ भी कह लो उसको, वो दो ही होंगे तभी गाड़ी ठीक से चलेगी. इफ वन इज आगे जा रहा है दूसरा भी है तो देन इट ऑब्वियसली एक्सीडेंट इज बाउंड टू हैपन. Correct. So it has to be stable. To make it stable, both need to be given equal Opportunity, weightage, yeah. equal responsibility, and it should be a partnership rather than being one over the other, or neither way. Neither ways. So yes, It was certainly, I a agree. great message, Harshali, because nowadays people don't talk about these topics much more. Yeah.
बिकॉज पीपल थिंक ये बहुत टैबू है, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल है, अगर करेंगे तो बैकफायर होगा, बट हाँ, वो भी एक काइंड ऑफ अ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बात करने वाली। नहीं, और करनी भी चाहिए बिकॉज सी वी आर नॉट प्रपोजिंग दैट यू डू समथिंग व्हिच इज नॉट राइट. हम्म। We all have daughters, we all have mothers, we all have sisters, we all have brothers and fathers, and they're all there. So if our society will not talk about its issues, will not churn the issues, तब तक solution कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। सोल्यूशन तो बातचीत से ही निकल सकता है, कम्युनिकेशन से ही निकल सकता है. एंड द एक टाइम पे मैं सोचती थी कि कम्युनिकेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, हम्म। बट नाउ आई थिंक शायद अपनी उम्र के लिहाज करते हुए या फॉर वट एवर रीजन आई थिंक आई ऑल्सो रियलाइज दैट इट्स कॉम्प्रिहेंशन. ओके। That I can keep talking, 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 but if you are not ready to comprehend what I'm saying, or you're हम्म। not in that part of your journey where you can understand what I'm saying, or have an open mind for it, then it is just silent chaos. Then it's just करेक्ट। going to create chaos. तो आपको कब बात करनी है और कब पीछे चुप करके बैठना है, दोनों आना चाहिए. तो सुनना भी होना चाहिए और सुनाना भी होना चाहिए, दोनों आना जी चाहिए। जी. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर इसमें से कोई एक बंदा भी सुन के बेटर हो जाना, तो आई गेस हाँ, इस वी आर पॉडकास्ट का पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल. सो लेट्स कम टू योर फाइनल पार्ट, योर फोर्थ बुक जो लॉन्च हो चुकी है। आई हैव सीन इट वेरी अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जो अब बहुत फ्रीक्वेंट लोग अभी उसको पढ़ भी रहे हैं। तो हाउ इज इट, मतलब इज इट द सेम वे जो अभी तक हमने स्टोरीज पढ़ी है, उससे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है? It is based in the Haveli, of course. हम्म। But first, let me ask you a question. ओके। You enter your house one night, and while walking in the house, or while some renovation work is going on in your house, and you find a कब्र in your house. कबर। कब्र ओके। मिले आपको अपने घर में बेसमेंट में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जिसमें एक मतलब बोन्स हैं और एक कोई असली है, वाली कबर। असली असली कब्र. ओके, ये थोड़ा हॉन्टेड हो जाएगा कि मुझे ऐसा ना लगे कोई जिन जुन बाहर आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा. so so how, what will be your reaction, what will you do? सो आई गेस आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ, बिकॉज वो सोच के अजीब लग रहा है कि कबर के ऊपर इतने सालों से हम रहते हुए आ रहे हैं। हाँ. इट वुड बी अ वेरी मेक्स और मे बी अ शॉकिंग थिंग फॉर मी, And यार if ये। you come to know later that आपकी फैमिली का कोई सीक्रेट ऐसे बरीड है, या हवेली का सीक्रेट, आपके घर का कोई सीक्रेट ऐसे बरीड है जिसपे आप, एज यू वेरी राइटली सेड, आप रहते हुए आ रहे हो, हम्म। तो कैसा लगेगा, एंड व्हाट विल यू डू? डोंट हैव वर्ड्स। So that's the premise of the fourth book, which is ओके। the new book called The Whispers of the Buried Past. And the book is based on this particular mystery, that uh, how will Dheeraj, who is the fourth child and हम्म। also the only son between six sisters. ओह। So North India, Old Delhi, only boy and six sisters. सिक्स इज तो उसके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फादर की, ये बहुत एक तगड़ी। बहुत बड़ी थीम है जो विच आई हैव एक्सप्लोर्ड इन दिस. एंड उसके अपने डिजायर्स कितने मायने रखते हैं, इज ही एबल टू अचीव देम, उसकी ड्रीम्स क्या थी जो वो अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, या उसने क्या सोल्यूशन निकाला उसका. So the book is on these premises. These are the underlying themes of the book. Especially the fact that he represents the youth of today. In ओके। today's contemporary times, what is the youth feeling, in my view, which is that they are burdened by their parents' expectations from them, especially if you come from a small town or a smaller place. And उन्होंने मतलब how has the character tried to find a way to kind of meet his father's expectations, or at least explain to him कि वो क्या चाहता है. कितनी बार होता है हम अपने पेरेंट्स को ही नहीं बता पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, या वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि करेक्ट। कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन दोनों दो जरूरी है। पार्ट्स ऑफ द कॉइन है, करेक्ट। दो फेसेस ऑफ टू फेसेस ऑफ द कॉइन. So that is basically the book. It's a mystery. It is a gothic thriller, and I hope you all enjoy it.
Okay, so अगर मैं okay, I'm still into that thought कि if something happened in my home similar to this, what I'm going to do it? Because कई बार दिमाग में ये आया कि यार पता नहीं ऐसा क्या उसमें छुपा है, कहीं मेरे ही कोई ancestors उसमें involved तो नहीं थे. So that's as I said earlier, that what if you come to know that it is Yeah. your own family who was hiding something from you or did something in the past. Existence पे सवाल आ जाएगा यार इसमें. Existential crisis हो जाएगा ना. या True, true. यार ये मुझे ही नहीं I बताया was गया. living a lie all this All time. this time, all it's long year, I don't even know about it. Yeah. And interestingly, just having a thing, अगर आपको फादर को पता हो या नहीं पता हो वो भी नहीं पता मुझे भी तो स्टोरी का. हाँ. उनको Because पता हो और मुझे नहीं because पता. I am a very firm believer in the karma theory. हम्म. So I in this book this is the theme also. जो कार्मिक डेट होता है हमारा, जो आप Correct. कहते हैं कि पुराने टाइम का, व्हाई इज समवन सफरिंग इन दिस लाइफ. हम्म. वैसे दे आर वेरी नाइस, दे आर ऑल, दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग इन देयर लाइफ, बट क्यों इतना सफर कर रहे हैं वो, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू Whatever the reason, how it can be. सो व्हाई आर दे सफरिंग सो मच. या छोटे बच्चे इतना क्यों सफर करते हैं जब उनकी, अभी तो वो आए, उन्होंने कुछ गलत काम भी नहीं करे, and yet they are suffering. And then some people who are doing so many bad things, they are flourishing in life. तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है अबाउट द कर्मा थियरी, that what you have done in your past lives, maybe that is affecting your life that you are living now. इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. Correct. So that was one of the reasons that I wanted, one of the things I wanted to explore in this book, कि actually karma theory अगर है तो how will the person deal with it, क्योंकि they have not done anything wrong. Dheeraj has not done anything wrong, but जो rippling effect होता है from generations and from eons and your family skeletons, वो आपके बच्चों को कई बार they have to face it. So how does he deal with that? Then I've always believed that what goes around comes around. So if you are doing bad to somebody, कहीं ना कहीं से घूम के आएगा जैसे आपके अच्छी पास. चीजें आएंगी वैसे वो भी आने वाला है. So beware. Beware and be ready for it. Yeah. Because even I believe the karma is there, but I think कि जो इस जन्म में कर रहे हैं हम लोग वो इस जन्म में ही भुगत के जाएंगे. बिकॉज एज इन आर थिंग्स हम कहते हैं 84 लाख जूनों के बाद ये जीवन मिलता है. Yeah. तो अब 84 लाख जून अगर हम बिता ही लिया है तो पिछले जन्म का कुछ भी अगर होगा तो शायद हम 84 लाख में वो खत्म हो चुका होगा. ये मेरा बिलीव है. इट कैन बी कॉल फॉर एवरीवन. So तो that's maybe that's your next book. yeah. That's your first book. I can be an talk author as about well. this. I mean, हर एक का अपना experience होता है, हर एक की अपनी thoughts होती हैं. So that is why we always say that the more people write, the more voices we will have. And then readers can have a choice कि मुझे ये ज़्यादा समझ में आया या this is more convincing for me, while maybe not that convincing. That theory is not that convincing. Maybe they have their own thought or Yeah, a lot of people can align with that thought. Yeah. बहुत लोग सोचते हैं लिखते नहीं हैं. अब हो सकता है जैसे आपके जो अभी आपने एग्जांपल बताया that the ideal man should be, and that girl or that woman used to think about the ideal man, but you have written that. Yeah. आपने उसको लिख के दिखा दिया कि हाँ एक्चुअली ये होता है. So that's how an author, I guess, relate with the audience. Yeah. So he can take care and people are living it with you. I hope so. नहीं definitely मतलब even जो last वाली का था, even I am going to have that book because you have given me a कीड़ा दे दिया आपने मेरे को कि भाई अब if something found in my home तो क्या होगा. although I am not into the हवेली's part, maybe किसी दिन अगर मेरी हवेली निकल आई तो पहले उसमें पहले चेक करवाऊंगा कि नीचे कोई घड़ा हुआ तो नहीं है, कुछ मेरे को वो उसमें तो ना मिले मेरे को एटलीस्ट. So it was a very interesting thing and मेरा माइंड वही घूम रहा है. So हर्षाली, I guess ये नहीं पूछना चाहिए मुझे, but still I am going to ask you अब, what is your next project, next book? So I am looking at a lot of books
that I want to write. Books is other ideas because I feel that creativity starts with a question. All my books have started with a question or a quest of things that trouble me about, Mm-hmm. things that are around us and जो मुझे परेशान करती हैं या निगल करती हैं, तो I want to write about them. I want to explore more about them. As of now, well, I'm looking at a couple of ideas जो मैं Mm-hmm. जिनके बारे में मैं लिखना चाहती हूँ. Definitely हवेली series की next book, because 8 खत्म करनी है. Correct. So that is one thing I have to do, and there are several other projects which I'm still thinking about. Mm-hmm. Still, आपको कोई idea है तो please share it with me so that I can look at that as well. and Maybe maybe take we up can the- request people to comment Yeah. below Yes. if you have any thoughts on Havelis, On मतलब, anything. on If anything, you or want maybe to I would read say for the something- Haveli part, Yeah, if somebody is living in that Haveli and Yeah. उसके पास कोई thought हो, हाँ. so maybe you That can would be collab with wonderful. Harshali. Yes, absolutely. Please comment on any particular genre or any particular idea that you have that can make a very good story. So in the last, I have one question. How do you feel when people ask you for the signature as a fan, or you're just signing? I've seen your photos. How do you feel that? It's a very fulfilling moment because you know that someone is taking the time and the hard earned money to buy your book, pick up your book and read it. उससे ज़्यादा जो जब लोग रिव्यूज़ करते हैं आपकी किताब पढ़ के, they reach out to you and say that I really related to this character of yours. मुझे ऐसा लगा कि आपने जो लिखा है वो मेरी कहानी थी. तो वो एक, for me that is success. If one person, as you were saying अभी थोड़ी देर पहले हुआ, that अगर एक जना भी आपके वर्ड्स को पढ़ के चेंज हो रहा है या उसको वो वर्ड्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो यू फील दैट यू हैव डन योर वर्क एंड अच्छे Correct. से करा है. So for me that is success. Certainly signing books and people buying for your signature is a very big high. But मेरे पैर बहुत firmly grounded हैं. I know that this is all transient and more effective would be that people read the books and they enjoy it, they relate to it, and हर book में एक solution है आपके लिए. Okay. So if you are facing that problem, because every book has a social evil that is in our society, so if you are facing that, if you are आप किसी को जानते हो जो इस तरह से रह रहा है या जी रहा है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि मे बी लुक एट इट लाइक दैट. एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश है, एक सोल्यूशन देने का एक जरिया है. Correct. That you can look at it and say that maybe I need to look at my problem or my issue from this lens. इस तरह नहीं हो रहा तो इस तरह करके देखते हैं. Solution भी एक अलग से मिल सकता है. Maybe जैसे आपने बताया कि एक buried book मिली and she found her own solution in that. That's how you can get in any solution in any book. Absolutely. Like in the third book, the underlying theme is about abandonment. Like when she is, I didn't add that. If you want to, you can update her. So in the third book, the Charu is sent to her grandmother's house when she loses her sight because her mother is busy with all the other 6 children. So she feels कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया जब मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. Then she did not stand with me. My parents didn't stand with me. So that a lot of parents do that. अब वो किस कारण से कर रहे हैं शायद उनका बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बट क्या वो ऐसा फील करता है कि my parents have we explained it to them, because children are very intelligent. हमारे को ये लगता है कि अरे उसको नहीं पता चलेगा या you will not feel the gap of the parents being there, and no doubt grandparents really love their children, the grandchildren. In fact ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से. But still, I feel that communication is very important when it comes to children and parents. नहीं तो it leads to a lot of resentment. अगर आप बातें clearly उनको ना समझाओ तो एक resentment पैदा होती है जो the kids don't know how to process that. Because they are learning. Yeah. We have already learned. Though I'm not a parent, still I can But understand. See, already you got tips. Yes, I'm already getting tips. Yeah, you have how to deal with them. To my child,
or I always try when my youngers are coming up or my cousins, so I try to communicate with them so that whatever they are not able to do with their own parents, but at one point of time when they are fussy or they are stuck somewhere, they can directly call me up कि यार हम ये प्रॉब्लम में फंस गए हैं. So there should be a communication open for everyone and maybe for them so that they don't feel कि हमारे साथ कोई ना we are struggling all alone. That's what I try to make it. Yes, but yeah, in the end, communication is very important, whether it's between your life partner, your parents, your children, or you maybe your friends.